डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट क्लास की फिजिक्स का यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल नंबर 2 करने जा रहे हैं। जो न्यूमेरिकल नंबर 2 है वो हमें कहता है टू टग बोट्स आर टोइंग अ शिप, ईच exerts a force of 6000 Newton and the angle between two ropes is 60 degree. Calculate the resultant force on the ship. अब इसके कहने का मतलब ये है कि देखिए भाई क्या कहता है कि टू टग बोट्स आर टोइंग अ शिप। भाई दो टग बोट्स हैं, एक शिप के साथ मिली हुई है। उसके बाद ईच एक्सर्ट्स अ फोर्स 6000 न्यूटन, और हर एक जो फोर्स लगा रही है वो 6000 न्यूटन लगा रही है। जैसे कि ये जो रस्सी है, ये जो F1 का नाम इसको दे रहे हैं, ये जो फोर्स लगा रही है वो लगा रही है 6000 न्यूटन। और इसी तरह ये वाली जो फोर्स लगा रही है इसको हम नाम दे रहे हैं F2 का, ये भी 6000 न्यूटन फोर्स लगा रही है। अब उसके बाद क्या कहता है द एंगल बिटवीन द टू रोप्स इज 60 डिग्री, मगर इन दोनों एंगल्स के दरमियान जो एंगल बन रही है वो 60 डिग्री बन रही है। तो बताएं कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, यानी कि टोटल जो फोर्स लगेगा टग बोट की तरफ से शिप के ऊपर वो कितना होगा। मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा फोर्स के रिजल्टेंट का किस तरफ होगा, वो इस तरफ भी होगा। ये हमें जो है फाइंड करना होगा। पहली बात तो ये टग बोट किसको कहते हैं भाई टग का मतलब होता है कोई रस्सी, बोट मतलब बोटी कहते हैं उसको। तो टग बोट मतलब वो रस्सी वाली बोट। इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि किसी बड़ी शिप को किसी किनारे से रस्सी की मदद से खींचते जाएंगे और डीप वाटर में लेके जाएंगी। इनका ये काम होता है, इसलिए इनको कहा जाता है टग बोट्स। अब देखते हैं डेटा के हिसाब से। डेटा में क्या है कि भाई टू टग बोट्स हैं और फोर्स लगा रही है हर एक 6000 न्यूटन। तो इसका मतलब ये हुआ इसमें जो F1 होगा वो भी 6000 न्यूटन होगा, और जो F2 होगा वो भी 6000 न्यूटन होगा। और इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रही है वो कितनी बन रही है, थीटा इज इक्वल 60 डिग्री बन रही है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है रिजल्टेंट फोर्स। बताओ कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। इसीलिए अगर इसी फिगर को हम फिगर में ले आए, किसी डायग्राम में ले आए, तो फिर वो किस तरीके से होगी देखें यहाँ प्लीज। एक ये है, दूसरा ये हुआ। अब इसको हमने नाम दे दिया F1 का, इसको हमने नाम दे दिया F2 का। अब इसी को अगर हम पैरेललोग्राम के मेथड से बनाएंगे तो फिर कैसे बनेगा, देखें ऐसे। ये फिगर आपको क्या दिख रहा है इसमें, ये फिगर बता रही है कि ये पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो किस तरह से बनेगा, इस तरीके से बनेगा रिजल्टेंट। ये होगा इसका हमें रिजल्टेंट जो फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम according to पैरेललोग्राम लॉ, वो हमें लॉ क्या कहता है, वो हमें लॉ कहता है कि भाई वैसे हमें पता होता है कि रिजल्टेंट जब हम फाइंड करते हैं तो फिर उसमें क्या होता है, उसमें a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर होता है प्लस 2ab cos थीटा होता है, और इसको हम रेडिकल में रखते हैं। मगर हमारे पास a की जगह क्या दिया गया है F1, b की जगह क्या दिया है F2। तो इसको सामने रखते हुए हम कैसे रखेंगे, हम यहाँ रखेंगे r की जगह f और a की जगह रखेंगे F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2a की जगह F1 और b की जगह F2 और यहाँ रखेंगे cos, मगर cos थीटा की जगह क्या रखेंगे 60 डिग्री रखेंगे। चलो अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। F1 की जगह क्या रखेंगे 6000 मगर होल स्क्वायर प्लस F2 की जगह
6000 मगर होल स्क्वायर प्लस 2 की जगह 2, F1 की जगह वही 6000 रखेंगे, इसकी जगह भी 6000 रखेंगे। अब देखो cos 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.5। अगर 0.5 लिखें तो भी हमारी मर्जी, अगर इसको 1/2 लिखें तो भी हमारी मर्जी। तो मैं इसको 0.5 को हटा रहा हूं, इसकी जगह 1/2 लिखने जा रहा हूं, 1/2। अब क्या होगा कि ये 2 में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब देखते हैं बाकी क्या बनेगा। f इज इक्वल, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर छुड़ाएंगे तो फिर क्या होगा, 3 जीरो है तो कितने जीरो हो जाएंगे, 3 4 5 6 जीरो हो जाएंगे। प्लस इसमें 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। जीरो कितने हो जाएंगे, 3 पहले से स्क्वायर की वजह से डबल हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगी। प्लस अब ये 6 को 6 से करेंगे तो वही 36 हो जाएगा। ये 3 जीरो और 3 जीरो कितने हो जाएंगे, 6 जीरो, 3 4 5 6 जीरो। अब देखें कि अगर हम इसको सबको ऐड करें 36 36 36 तो आंसर हो जाएगा 108, मगर ये भी 6 जीरो, ये भी 6 जीरो, ये भी 6 जीरो, तो यहां भी लगाएंगे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से इसका जो अंडर रूट है, जो इसका कारण रूट है, ये इसको हम सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 103 और 92.3 न्यूटन बनेगा। अगर हम इसको 3 एज वी नो दैट 3 इज लेस देन 5 देन सिंपली ड्राइव इट, तो फिर बाद जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा F इज इक्वल टू 10392 न्यूटन। तो ये हो गया इसका आंसर। मतलब ये हुआ, अगर एक बोर्ड जो है वो 6000 न्यूटन फोर्स लगा रही है, दूसरी 6000 न्यूटन लगा रही है और दोनों के दरमियान एंगल 60 की बन रही है, तो जो टोटल फोर्स इसके ऊपर लगेगा वो लगेगा 10392 न्यूटन। इट इज होप दैट यू विल बी क्लियर।